हेलो दोस्तों। तो आ गई बाकी जो रामसर साइट्स बचा हुआ था उसका ट्रिक लेके। तो लास्ट हम लोग याद किए थे केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिज़र्व जो कि है पंजाब में। तो चलिए आज भी शुरू करते हैं पंजाब से। तो पंजाब को हम लोग याद रखे थे पंजा से। तो नंगाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नंगाल पंजाब में। तो नंगाल को हम लोग नाना जी ऐसे याद रख सकते हैं। तो नाना जी पंजा में हार गए या फिर नाना जी अच्छा पंजा खेलते हैं, ऐसे हम लोग ये रिलेट कर सकते हैं। तो नंगाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नंगाल पंजाब में। देन सैंडी बर्ड सेंचुरी है हरदोई यूपी में। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि स्टैंड अप, तो सैंडी से स्टैंड एंड यूपी से अप, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। और एक तरीके से खड़ा रहने के लिए ना ये बहुत हार्ड काम है ना। एक तरीके से खड़ा होना या बैठना किसी को भी अच्छा भी नहीं लगता और बहुत हार्ड भी लगता है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि स्टैंड अप बहुत हार्ड लगता है। तो सैंडी बर्ड सेंचुरी है हरदोई यूपी में। नेक्स्ट समसपुर बर्ड सेंचुरी ये भी है यूपी में। तो समसपुर से हम लोग एक समान ऐसे याद रख सकते हैं। तो हम लोग जब सब सोचेंगे कि एक समान है, हम लोग एक ही है, तो ये सोच बहुत ऊपर की सोच हो जाती है ना। तो ऊपर से यूपी ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि समसपुर बर्ड सेंचुरी है यूपी में। देन पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी जो कि है गोंडा यूपी में। तो पार्वती से हम लोग रिलेट कर सकते हैं पार्वती माँ या पार्वती जी को। तो पार्वती माँ गेंदा फूल लगा के पहाड़ के ऊपर बैठी है। तो जैसे कैलाश पर्वत में बैठे होते हैं, तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो गोंडा से गेंदा ऐसे याद रख सकते हैं। तो पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी है गोंडा यूपी में। देन समान बर्ड सेंचुरी। तो समान जैसे समसपुर को हम लोग एक समान ऐसे याद रखे थे, तो समान को भी एक समान ऐसे याद रखेंगे। तो समान एक समान सबको सोचना ये बहुत ऊपर की सोच है। तो यूपी, ऊपर से यूपी ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो समान बर्ड सेंचुरी है मैनपुरी यूपी में। देन आसान बैरेज है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड से हम लोग उत्तर को याद रख सकते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना आसान जवाब है या आसान उत्तर है, मतलब आंसर है, तो आसान उत्तर ऐसे रिलेट कर सकते हो। देन कनवर ताल और कबार ताल लेक ये है बेगूसराय बिहार में। तो हम लोग कभी भी कान में हार नहीं पहनते हैं ना, हम लोग गले में हार पहनते हैं। तो किसी को हार भी पहना जाता है तो गले में। तो कान में कभी, तो कान से कन्वर और कभी से कबार ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। तो कानवर तल और कबार ताल लेक ऐसे है बिहार में। बिहार से हम लोग याद रख सकते हैं बिहार। देन सूर सरोवर आगरा यूपी में है। तो जैसे जो गाना गाते हैं जो लोग, तो उनको कई बार बोला जाता है कि सुर ऊंचा लगाओ या सुर ऊपर लगाओ। तो सुर से हम लोग सूर सरोवर और यूपी से या ऊपर से हम लोग यूपी को रिलेट कर सकते हैं। तो सूर सरोवर है आगरा यूपी में। देन लोनार लेक ये है बुल्धाना महाराष्ट्र में। तो वैसे भी ये बहुत फेमस है। तो लोनार से हम लोग लूनर मिशन ऐसे याद रख सकते हैं। लूनर मिशन मतलब जो मतलब चांद के लिए जो भी मिशन होता है लूनार, उसको हम लोग बोलते हैं। तो लूनर मिशन, तो अभी हाल ही में चंद्रयान-3 भी लॉन्च हुआ है 14 जुलाई को। तो ऐसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि लूनार मिशन जैसे जैसे इंडिया लूनार मिशन में आगे बढ़ रहा है, तो वो इंडिया और बुलंद होती जा रही है और पूरे वर्ल्ड में महान होती जा रही है ना। तो लूनार मिशन से लोनार लेक और बुलंद से बुल्धाना एंड इंडिया महान होती जा रही है तो महाराष्ट्र, ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो। देन सोकर ये लेक है लेह लद्दाख में। तो जैसे लद्दाख से हम लोग रिलेट किए थे कि लाडला। तो माँ का जो लाडला है, लाडला बेटा है, तो वो लेट से सोकर उठा, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, सोकर से लाडला। फिर भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है हरियाणा में। तो भिंदवास से हम लोग भिंडी ऐसे याद रख सकते हैं और भिंडी हरियाणा से हरा ऐसे याद रख सकते हो। तो भिंडी का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये है हरियाणा में।
तो हरियाणा से हम लोग हरा याद रखे थे। तो जो सुल्तानपुर और सुल्तानपुर जो है, सुल्तान से हम लोग मुल्तान ऐसे याद रख सकते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी जो होता है उसका रंग हरा नहीं होता, ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो सुल्तान से मुल्तान, तो मुल्तानी मिट्टी का रंग हरा नहीं होता। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा में। देन ठोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ठोल से हम लोग ढोल ऐसे याद रख सकते हैं। और गुजरात को हम लोग रिलेट किए थे कि गूंजता है या गूंजना, आवाज़ गूंजना, तो ऐसे रिलेट किए थे। तो ठोल लेक वाइल्ड लाइफ, ठोल से जो ढोल आ रहा है तो उसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि ढोल की आवाज़ गूंज रहा है चारों तरफ, या ढोल की आवाज़ बहुत गूंजता है। जब ढोल बजता है, ढोल नगाड़ा, तो बहुत गूंजता है उसकी आवाज़। तो ठोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में। देन वाधवाना वेटलैंड है, ये भी गुजरात में। तो जैसे वाधवाना से हम लोग वादी याद रख सकते हैं, जैसे वैली वगैरह होता है, वादियों में क्या होता है, कोई जाके चिल्लाए वादियों में, पहाड़ों में, तो आवाज़ गूंजता रहता है ना, इको हो के आता है। तो वैसे ही वाधवना वेटलैंड से आप लोग गुजरात को याद रख सकते हो। तो वाधवना से वादी, तो वादियों में क्या होता है, आवाज़ गूंजता है, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैदरपुर वेटलैंड, जो कि है यूपी में। तो हैदर से हम लोग हाई ऐसे याद रखेंगे। तो हाई मतलब ऊंचा या अप ऐसे। तो और यूपी को भी हम लोग ऊपर से रिलेट किए थे। तो हैदरपुर वेटलैंड है यूपी में। नेक्स्ट खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है गुजरात में। तो खिज गुज, ये एक थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का मैचिंग हो रहा है। तो खिज गुज ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि खिज यानी कि खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में। देन बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी में। तो बखीरा से हम लोग भक्ति ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो भक्ति को हमेशा लाइफ में ऊपर रहना चाहिए, है ना, तो ऊपर से अप ऐसे याद रख सकते हैं। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन यूपी। देन पल्लीकरानाई मर्स रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से हम लोग तालमेल को रिलेट किए थे। तो जब किसी का तालमेल नहीं बैठता आपस में, तो वो पल्ला झाड़ना चाहते हैं ना, पल्ला झाड़ना चाहते हैं। तो पल्ले से ऐसे पल्लीकरानाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट आप लोग याद रख सकते हो, जो कि है तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट है कईकिल बर्ड सेंचुरी। तो कईकिल से हम लोग किच किच ऐसे याद रख सकते हैं। तो जिनमें तालमेल नहीं बैठता, वो उनमें बहुत किच किच होता है या किचमिच होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो कईकिल बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में। देन पिचावरम मैंग्रोव है तमिलनाडु में। तो जिनमें तालमेल नहीं बैठता, वो क्या चाहते हैं, इससे बस पीछा या पल्ला, एक तो है पल्ला झाड़ना, ये चाहते हैं, और दूसरा चाहते हैं कि पीछा छोड़ जाए इससे बस, और तालमेल नहीं बैठ रहा है, बस पीछा छूट जाए इससे। तो ऐसे आप लोग पिचावरम मैंग्रोव से पीछा छोड़ना ऐसे रिलेट कर सकते हो, और ये है तमिलनाडु में। देन पाला वेटलैंड, ये है मिज़ोरम में। तो मिज़ोरम को हम लोग ऐसे याद रखेंगे, मज़े में और आराम में। मज़ा भी है, आराम भी है, तो ऐसे हम लोग मिज़ोरम याद रखेंगे। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हर पल हर टाइम लाइफ का मज़े में और आराम में ही कटे, है ना। तो ऐसे पल से हम लोग पाला वेटलैंड एंड मिज़ोरम से मज़े में आराम में ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो पाला वेटलैंड है मिज़ोरम में। देन सख्या सागर, ये है मध्य प्रदेश में। तो सख्या से हम लोग सखा वर्ड ले सकते हैं। सखा मतलब दोस्त यानी फ्रेंड हो गया। तो फ्रेंड्स को हम लोग हमेशा बहुत अपना करीब समझते हैं, हम लोग अपना जैसा ही समझते हैं। कोई भी बेस्ट फ्रेंड हो गया या बहुत अच्छा फ्रेंड हो गया, तो वो हमारी जैसा ही होता है, और हमारे मन में, हमारे मध्य में या मन में हम लोग उनको रखते हैं। तो मध्य से ऐसे मध्य प्रदेश, एंड सखा से फ्रेंड, यानी कि सख्या सागर जो है वो मध्य प्रदेश में है, ऐसे रिलेट कर सकते हो। देन है टम्परा लेक, ये है उड़ीसा में। तो उड़ीसा से हम लोग याद किए थे, दिशा वर्ड को याद रखे थे। तो दिशा जो मतलब कोई भी लाइफ में चीज़ हो, उसको एक दिशा देनी चाहिए। कोई भी चीज़ टेम्पोररी नहीं होनी चाहिए लाइफ में, उसको एक डायरेक्शन या दिशा देनी चाहिए। नेक्स्ट हीराकुद रिजर्वर, ये है उड़ीसा में।
तो लाइफ में जैसे हम लोग दिशा, उड़ीसा को दिशा से रिलेट किए थे, तो लाइफ में जब एक दिशा या डायरेक्शन मिल जाती है किसी को, मतलब चाहे करियर वाइज हो कुछ भी, एक जब लाइफ में लाइफ का एक डायरेक्शन मिल जाता है, सही दिशा मिल जाता है, तो हीरा जैसी लाइफ चमकने लगती है ना, मतलब लाइफ हीरा जैसी हो जाती है, बहुत वैल्यूएबल हो जाती है। तो ऐसे आप लोग हीराकुद रिजर्वर से उड़ीसा याद रख सकते हो। देन अनसुपा लेक, ये भी है उड़ीसा में। तो जब हम लोगों को कोई दिशा नहीं मिलती लाइफ में, तब सब कोई अंदर ही अंदर बहुत रोता है या फिर आंसू निकालता है, या फिर मतलब बहुत कोई रोता भी है, जब मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं लाइफ में। तो जब कोई दिशा नहीं मिलती तो हम लोग रोते हैं या आंसू छलकता है आँख से, ऐसे अनसुपा, आंसू से अनसुपा लेक याद रख सकते हो उड़ीसा से। देन यशवंत सागर, ये है मध्य प्रदेश में। तो मध्य को हम लोग ऐसे याद रखे थे कि हमारे मन में या मध्य में ऐसे। तो यशवंत, जिसका यश और धन होता है, बहुत नाम होता है, हम लोग उनको बहुत याद रखते हैं, है ना, मन में रखते हैं या याद रखते हैं। तो यश से यशवंत, मतलब यश और धन से यशवंत, ऐसे यशवंत सागर को रिलेट कर सकते हो। एंड जिनका यश या धन होता है, बहुत रीच होते हैं, उनको हम लोग बहुत मन में रखते हैं या उनको याद रखते हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो एमपी से मध्य प्रदेश ऐसे रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी, जो कि है तमिलनाडु में। तो चित्रांगुडी से हम लोग चित्र या पिक्चर जिसको कहते हैं, तस्वीर, तो ऐसे ले सकते हैं। तो चित्र जो भी है वो रिलेटेबल होना चाहिए उसमें, और जो उसको देखने वाले इंसान में एक तालमेल बैठना चाहिए, तभी वो चित्र या फिर वो पिक्चर दूसरे इंसान को समझ में आएगा। तो ऐसे चित्र से चित्रांगुडी याद रख सकते हो। एंड चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी है तालमेल, मतलब तमिलनाडु में। देन सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जो कि है तमिलनाडु में। तो सुचिंद्रम थेरूर से हम लोग सचिन तेंदुलकर ऐसे याद रख सकते हैं। तो सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट से बहुत तालमेल है ना, तालमेल सही बैठा, इसीलिए वो अच्छे, इतना ऊपर के लेवल का क्रिकेटर बने। तो सुचिंद्रम थेरूर से हम लोग सचिन तेंदुलकर ऐसे याद रख के तालमेल और तमिलनाडु याद रख सकते हैं। देन वधुवुर बर्ड सेंचुरी, ये है तमिलनाडु में। तो वधुवुर से हम लोग वेदा वर्ड लेंगे। तो वेदा मतलब जो पुरानाज होता है, वेदास उपनिषद होता है, इससे हम लोगों को थोड़ा तालमेल बिठाना चाहिए, हम लोगों को थोड़ा जानना चाहिए इसके बारे में, जो कि हमारी पुराण में है, वेदास में है। तो ऐसे वेदास से वधुवुर बर्ड सेंचुरी एंड तालमेल से तमिलनाडु याद रख सकते हो। देन कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी, जो कि है तमिलनाडु में। तो कंजीरनकुलम, रन से हम लोग रन क्षेत्र या फिर कुरुक्षेत्रम ऐसे याद रखेंगे। तो कंजीरनकुलम जो है वो है तमिलनाडु में। तो कुरुक्षेत्र में या कुरुक्षेत्रम में या फिर रण क्षेत्रम में, जहाँ पे युद्ध होता है, वहाँ पे मतलब किसी के साथ तालमेल नहीं चलता, किसी के साथ तालमेल नहीं बैठता, तभी युद्ध होता है ना। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में जैसे युद्ध हुआ था, तो उस हिसाब से भी आप लोग इसके साथ रिलेट कर सकते हो कि कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में। देन थाने क्रीक, ये है महाराष्ट्र में। तो थाने महाराष्ट्र, ये तो सबको पता ही है, थाने है महाराष्ट्र में। तो थाने क्रीक ऐसे महाराष्ट्र, इसका कुछ ट्रिक शायद नहीं लगेगा क्योंकि बहुत पॉपुलर है। इसके बाद है हैगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि है जम्मू कश्मीर में। तो हैगम को हम लोग हाई से भी रिलेट कर सकते हैं, गम से भी रिलेट कर सकते हैं। तो हाई मतलब ऊपर बहुत, तो जम्मू एंड कश्मीर बहुत मतलब नॉर्थ के साइड में है, ऊपर है, तो ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो। या फिर गम मतलब जम्मू कश्मीर को जैसे स्वर्ग, भारत का स्वर्ग कहा जाता है, तो स्वर्ग में कभी गम नहीं होता है ना, वो वहाँ पे लोग आराम से रहते हैं, ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व से जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे अगर जो हम लोग पढ़े थे कि हैदरपुर वेटलैंड, उसको भी हम लोग हाई से रिलेट किए थे, हैदर से हाई ऐसे, तो वो भी यूपी में है। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे
सिटी ऑफ नवाब लखनऊ को कहा जाता है, तो वो यूपी में है। तो नवाब से आप लोग हैदर ऐसे रिलेट कर सकते हो एक, तो उसके साथ आप लोग इसको थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये देख लीजिएगा। देन है सलबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। तो सलबग अगर किसी को याद नहीं रहेगा तो सलबग से मिलता जुलता है शालीमार या फिर श्रीनगर, ठीक है, तो जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। तो सलबग से शालीमार ऐसे याद रखिएगा, एंड सलबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है जम्मू एंड कश्मीर में। देन जैसे इससे पहले हमने पढ़ा कि कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु में है। तो कंजीरनकुलम को हम लोग ऐसे रण क्षेत्रम या फिर कुरुक्षेत्रम ऐसे रिलेट किए थे। तो रण क्षेत्र में या कुरुक्षेत्रम में तो वहाँ पे तालमेल नहीं बैठता, तभी युद्ध होता है ना। तो वैसे ही हम लोग कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी जो है उसको भी कुरुक्षेत्रम ऐसे जोड़ेंगे या रण क्षेत्रम से। एंड उदयमर्थंडापुरम बर्ड सेंचुरी जो है वो भी उसको भी हम लोग कुरुक्षेत्रम या रण क्षेत्रम ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे कि तालमेल यानी कि तमिलनाडु में है। देन हमने पढ़ा कि तमिलनाडु में और एक है जो वधुवुड, वो जो है उससे हम लोग वेदा ऐसे रिलेट किए थे। तो वेदा से हम लोग वेदास एंड पुराण से हम लोगों को तालमेल बिठाना चाहिए, जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जैसे हम लोग ऐसे ट्रिक लिए थे। तो वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी एंड वेम्बनूर वेटलैंड कम्प्लेक्स, ये तीनों के लिए हम लोग वेदा वर्ड लेंगे। तो वेद या वेदा वर्ड लेंगे तो मतलब तीनों ही है तमिलनाडु में। नेक्स्ट आ जाता है गल्फ ऑफ मन्नार मराइन बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि है फिर से तमिलनाडु में। तो ये तो पॉपुलर है ही। तो मन्नार से हम लोग ऐसे याद रखते हैं मन नहीं मान रहा या मन नहीं मानता। तो जब किसी के साथ तालमेल नहीं बैठता तो मन भी नहीं मानता, मतलब ऐसा मतलब मन के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो तालमेल जब बैठ जाता है तो मन भी अच्छा रहता है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु। देन सिरपुर वेटलैंड, ये है मध्य प्रदेश में। तो हम लोग याद किए थे कि सरसाई नवार झील जो है यूपी में, बट वहाँ पे सरसाई नवार झील का जो स्पेलिंग है वो है SAR, तो उससे हम लोग सर लिए थे। लेकिन यहाँ से हम लोग सर कैसे लेंगे कि जैसे SIR सर होते हैं ना, टीचर, सर, मैडम। तो टीचर्स के लिए हमारे दिल में या हमारे दिल के मध्य में जगह रहनी चाहिए या फिर रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो वो सरसाई नवार झील था, ऐसे जो है वो सर से ऊपर ऐसे हम लोग याद किए थे कि यूपी में है। तो उस ऐसे वो है SAR और ये है SIR, तो ऐसे आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। तो सर एंड मैडम के लिए यानी कि टीचर्स के लिए हमारे मध्य में दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए या होता है। तो सरपुर वेटलैंड है या फिर सिरपुर वेटलैंड है मध्य प्रदेश में। फिर रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी जो कि है कर्नाटका में। तो कर्नाटका के लिए हम लोग लेंगे कांटा वर्ड, याद रखेंगे। तो कांटे या कांटा रंगीन नहीं होता, जैसे फूल रंगीन होते हैं, मतलब लाल पीला ऐसे फूल हम लोग देखते हैं, लेकिन कांटे का कांटों का कोई रंग नहीं होता है ना, तो वो रंगीन नहीं होता। तो ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी है कर्नाटका में। देन नंद लेक है गोवा में। तो हम लोग याद किए थे कि नंदुर मधवेश्वर जो कि है महाराष्ट्र में, तो उसको हम लोग ऐसे याद रखे थे कि नंद महोत्सव करके, कि महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा स्टेट है और महोत्सव मतलब नंद महोत्सव जो कृष्णा जी का उत्सव है वो भी बहुत महोत्सव मतलब बहुत बड़ा उत्सव है, ऐसे याद रखे थे। तो उसी से मैं ट्रिक ले रही हूँ याद रखने के लिए, ताकि तीनों एक साथ याद हो जाए कि नंद महोत्सव जो है वो महाराष्ट्र में मतलब बड़े जगह में महाराष्ट्र में मनाते हैं। और गोवा मतलब ट्रिक के लिए ये है कि गोवा तो स्मॉलेस्ट स्टेट है तो वहाँ पे नहीं मतलब मनाया जाता। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो कि वो महोत्सव है इसीलिए महाराष्ट्र में मनाया जाता है, एंड गोवा तो स्मॉलेस्ट स्टेट है तो गोवा में नहीं मनाया जाता।
बड़ा स्टेट में मनाया जाता है, मतलब महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो नंद लेक से हम लोग, मतलब नंदुर मधवेश्वर जो है वो है महाराष्ट्र में, एंड नंद लेक जो है ये है गोवा में, ठीक है। तो वहाँ पे नंद माधवेश्वर से नंद महोत्सव जो कि है महाराष्ट्र में, ऐसे याद रखना। और यहाँ पे है सिर्फ नंद लेक, नंद मतलब माधवेश्वर वहाँ पे है, तो महाराष्ट्र उसके साथ लिंक कर लेना, एंड नंद लेक से आप लोग गोवा रिलेट कर लेना। देन सात कोशिया जॉर्ज, तो ये है उड़ीसा में। तो सात से हम लोग सात कोशिया का जो सात है उससे हम लोग रिलेट करेंगे सात को, एंड उड़ीसा। तो मतलब जैसे जनरली 4 डायरेक्शंस होता है, चार मतलब चारों दिशाएं होती हैं, तो वैसे 7 दिशा ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो कि 7 दिशा ऐसे करके कि 7 डायरेक्शन, या फिर ऐसे भी आप लोग रिलेट कर सकते हो कि जैसे 7 समुंदर हम लोग बोलते हैं ना कि 7 समुंदर पार। तो जैसे उड़ीसा में है पुरी, तो वो भी समुंदर इलाका है, सब जानते हैं, बहुत फेमस है। एंड वहाँ पे भी जो समुंदर है, तो समुंदर के साथ ऐसे उड़ीसा को रिलेट करके आप लोग 7 समुंदर, तो 7 कोशिया जॉर्ज रिलेट कर सकते हो। तो ये रहा आज का वीडियो, एंड हमारा जो रामसार साइट्स, जो 75 रामसार साइट्स है, उसका ट्रिक हमने याद कर लिया कि कैसे याद रखना है। और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे दिए हुए ट्रिक के साथ रिलेट कर पा रहे हो, एंड मैं भी ये देखूँगी कि जो ट्रिक है वो थोड़ा कन्फ्लिक्शन उसमें कम हो, तो इसीलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलती हूँ ताकि वो आपको याद रहे, तो एंड कन्फ्यूज़न ना हो, तो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। बट आप लोग 1 या 2 बार अगर ऐसे ट्रिक के साथ याद कर लोगे तो ट्रस्ट मी कि भूलना सच में मुश्किल ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।